स्वागत है आप सभी का दा शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हमारे कहानी हम पढ़ रहे हैं। आज की हमारी जो कहानी है भाई, सब लोग याद रखना कौन सी कहानी है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे। ठीक है, ये कहानी व्यंग्य कहानी है। पुलिस व्यवस्था उसके भ्रष्टाचार पे व्यंग्य किया गया है। बहुत अच्छा खासा व्यंग्य है। ठीक है, तो हम लोग अभी कहानी पढ़ेंगे। संपूर्ण कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों को मैं दिखा दूं कि कहानी का कुछ भाव इस प्रकार से होगा। उस मेरे नोट्स हैं, नोट्स क्या मैं कहूँ, नोट्स भी हैं और उसमें संपूर्ण कहानी भी है। ये तो मन में याद रखना, ये संपूर्ण कहानी मेरी रहती है। आप तो जानते हैं मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ। ठीक, और बेहतरीन तरीके से उसको व्याख्यायित करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कहानी हमारी लगभग में 12 कहानी हो चुकी है। ये शायद 13वीं कहानी है आज की डेट में जो मैं क्लास ये ले रहा हूँ इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे। 7-8 कहानी बची हैं, उनको कंप्लीट करके नाटक भी इसी प्रकार से 6 से 7 नाटक बचे हुए हैं। उनको कंप्लीट करके उसके बाद मैं फिर भाषा विज्ञान पे आ जाऊँगा। ठीक है, बस ज़्यादा दिन नहीं, हो सकता है 1 महीने में मेरा सिलेबस समाप्त हो जाए। बस आप लोगों का सपोर्ट रहे। जिस प्रकार से आप क्लासें देख रहे हैं उसी प्रकार से क्लासें देखते रहें और अपना प्यार बनाए रहें। चलो हम कहानी पढ़ते हैं इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे। एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जिनको किसी भी बच्चे को अगर 1 से 8 यूनिट तक नोट्स चाहिए, ठीक है, तो इस नंबर पे संपर्क करें 97 21 56 58 75। इस नंबर पे अगर आप संपर्क करोगे तो आपको नोट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलो संग्रह क्या है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे यह हरिशंकर परसाई की कहानी है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा व्यंग्य किया गया है भ्रष्टाचार व्यवस्था पर, या हम कह सकते हैं पुलिस व्यंग्य पे। कि कैसे कहते हैं कि ये मैं नहीं कह सकता है, ये सब ऊपर से हो रहा है। ये जो मुहावरा है इसी के आधार पर यह कहानी गढ़ी गई है। चलो, तो ठिठुरता, ये कहानी जो है भैया इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे, ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इनका एक कहानी संग्रह है जो कि 1970 में आया था हरिशंकर परसाई का। उसी में ये कहानी संकलित है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे। इसका अर्थ क्या है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर से क्या अर्थ है कि एक जो इंस्पेक्टर साहब जो माता दिन थे, उनको चांद की तरफ से बुलावा था। उनको नहीं आता है, यहाँ भारत में पुलिस व्यवस्था जो पुलिस मंत्री हैं उनके पास आता है, ठीक, एक पत्र कि आपके यहाँ कोई ऐसा होनहार, ठीक है, पुलिस में कोई हो जो कि हमारी चांद की पुलिस को सुधार सके। यहाँ उतनी पुलिस तैनात नहीं है। ठीक है, ना केस पकड़ पाती है, ना किसी को सज़ा दिला पाती है। ठीक है, तो अपने यहाँ से किसी को भेज दीजिए। तो इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे वहाँ जो इंस्पेक्टर माता दिन वो पहुँचते हैं वहाँ, फिर वहाँ की कानून व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते हैं। पढ़ेंगे हम लोग, कहानी बहुत अच्छी है, व्यंग्य कहानी है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, और फैक्ट्स में याद रखना, मैं जहाँ भी कहानी में फैक्ट्स हैं उनको मैं अच्छी तरीके से उसी के अंदर कलर कर रखा हूँ, ताकि आपको एक बार मुझसे पढ़ेंगे, ये कहानी पढ़ के बाहर निकलेंगे, कोई भी प्रैक्टिस उठाना, किसी प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, अगर इस कहानी से क्वेश्चन आए हैं 2 से 3 जो भी क्वेश्चन आए हैं आप वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है, कोई भी फैक्ट्स, ठीक, आपका छूटेगा नहीं, सब रटा होगा। चलो, सबसे पहली बात तो ये कहानी संग्रह किसमें है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र में, ये कहानी संग्रह है इनका। ठीक है, ये कब आया था, 1970 में आया था, ये सबसे अच्छी बात। कर कमल हो गए, ये कहानी है इसके अंदर। एक है वह जो आदमी है ना, और राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, देख रहे हो, राम की लुगाई और एक गरीब की लुगाई। सदगुरु का कहना, ठीक है, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे, देख लो, ये थी हमारी कहानी। फिल्मी रोमांच इम्पोर्टेंट है। प्रेम पुजारी अगर मैं फिल्म बनाता तो कैसे फिल्म बनाता, ये कहना चाह रहे हैं हरिशंकर परसाई जी। मुखड़ा क्या देखें फ़ोटो में, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। यही बात वहाँ ये कहना चाहते हैं कि मुखड़ा क्या देखें इस फ़ोटो में। ठीक है, सब टेनेंट की कथा, वेरी इंपॉर्टेंट। फ़ोन टालने की कला, देख रहे हो, अपना चाचा एशियाई फ्लू, ये सब कहानियाँ हैं। दूसरे की महिमा ढोने वाले, मेरे जीभ कट के नाम, एक काना एक ऐंचकताना, ये कहानियाँ याद रखना। बहुत ही कहानियाँ लगी हुई हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो संग्रह,
उसमें ये कहानियाँ संग्रहित हैं। ये कहानियों को ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है, इसे कोई पिछले फिल्मी रोमांच किसकी कहानी है, हरिशंकर परसाई की। प्रेम पुजारी अगर मैं फिल्म बनाता किसकी कहानी है, मुखड़ा क्यों देखें किसका है। तो ये सब कहानी पूछी जा सकती हैं, कोई भी याद रखना। और भी चाँद पर नहीं जा सका, देखो भैया चाँद पर नहीं जा सका, कोई नहीं पहुंचा, आप कहाँ पहुंच पाओगे। साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, ग्रांट अभी तक नहीं आई, तटस्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। बारात की वापसी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सुपरमैन, 5 लोक कथाएं, ठीक, ये कहानी किसकी हैं, याद रखना हरिशंकर परसाई की। पात्र देखते हैं, पात्र परिचय कुछ। मुख्य पात्र इसमें सबसे पहले मुख्य पात्र कौन है, माता दी, जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दिन, जो एमडी भी हैं, याद रखना मैन डायरेक्टर भी हैं। पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए थे, याद रखना पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण वो गए हुए थे। कौन, इंस्पेक्टर माता दिन कहाँ गए थे, चांद पे गए थे। ठीक है, अच्छी बात है। चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए गए थे, वहाँ की पुलिस व्यवस्था सुधरी नहीं थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, तो ये गए थे वहाँ। दूसरी बात, इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचारों पर खूब तरीके से व्यंग्य किया है। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। देखो ये रही, इस पात्र के द्वारा यानी माता दिन के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, याद रखना जो भ्रष्टाचार फैला था उन पर अच्छी तरीके से व्यंग्य किया गया है। कोतवाल, अगले पात्र हैं कोतवाल, जो चांद के पुलिस स्टेशन के कोतवाल हैं। गौड़ पात्र में देख ले, अब्दुल गफूर। देखो पात्र याद रखना, पूछे जा सकते हैं भैया पात्र। अब्दुल गफूर जो मुंशी हैं भारतीय पुलिस में, बलभद्र हवलदार हैं, और राम सजीवन ये भी हवलदार हैं। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, 2 हवलदार हैं, याद रखना। अब अब्दुल गफूर कौन है, मुंशी। प्रतिपाद देखते हैं इसका क्या है कि भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग्य, सबसे पहली बात, ये सबसे पहली बात। दूसरी, भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य, दूसरी बात। निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग्य, ये अपने भारत में होता है। पुलिस द्वारा विज्ञान एवं वैज्ञानिकों को नकारने पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, इंपॉर्टेंट है। विशेष देखते क्या है कि हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा। इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग्य किया गया। ये बात खैर अपने यहाँ भी है भारतीय पुलिस में। हम क्या करें भैया, कि जो उन कुछ होते हम ना कुछ कर सके, सब ऊपर से होते, हमरे हाथ हम भैया कुछ ना है, और उनके हाथ हम हैं, सब बिगाड़ ही रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देख। अब देखो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं, पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं कि भैया वैज्ञानिक जो है ना सब झूठ बोला थे, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। मैं बताता हूँ। अच्छा, विज्ञान ने हमेशा, देखो पॉइंट ये अच्छा है, देखो विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दिन चांद जो है माता दिन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता ही रहता है कि छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर माता दिन उसे सजा दिला ही देते हैं। ठीक है, ऐसे है माता दिन। देखना इनकी कार्यशैली अभी आगे। फिर माता दिन कहते हैं कि ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हैं। उन्होंने चांद का, यानी इनको पूरी तरीके से चांद के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने चांद का उजला भाग देखा है, कह दिया कि वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख के आया हूँ, और वहाँ मनुष्य जाति है। यानी जो यहाँ की पुलिस व्यवस्था है, यानी भारतीय जो लोग हैं, ठीक है, जो वैज्ञानिक हैं, भारतीय जो वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि चांद पे जीवन नहीं है, पर ये कहते हैं कि तुम गलत हो, तुमको कुछ ना मालूम है। ठीक है, तुम वहाँ का उजला हिस्सा देख के आओ, मैं अंधेरा पक्ष देख के आया हूँ, वहाँ पे मनुष्य की जैसी जाति है। ये माता दिन का कथन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दिन माहिर माने जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये बताओ भाई कि माता दिन किस पक्ष के माहिर माने जाते हैं, उजले या अंधेरे? तो याद रखना अंधेरे पक्ष के। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर क्यों गए थे, टूरिस्ट की गाइड से, यह भी कथन याद रखना। टूरिस्ट की गाइड से, टूरिस्ट की हैसियत से, या फिर किसी फरार अपराधी को पकड़ने के लिए।
नहीं, वे भारत की तरफ से, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे, सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त क्षमता के साथ नहीं है वो लोग, पर अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है कि आपके यहाँ राम राज्य है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को यहाँ पर भेज दो, हमारी पुलिस को थोड़े सा शिक्षित कर दे। पढ़ी लिखी कम है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित से कहने का मतलब है काम नहीं कर पाती उतना। गृह मंत्री ने सचिव से कहा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसने किससे कहा था, गृह मंत्री, याद रखना गृह मंत्री यानी जो घर का मंत्री होता है, यानी जो गृह मंत्री होते हैं, उन्होंने किससे कहा, सचिव से कहा कि किसी आईजी को, याद रखना किसको, किसी आईजी को भेज दें। यहाँ पे सबसे पहली बात पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भेजने की बात किससे होती है, किसकी होती है, तो आईजी की। कौन कहता है, सचिव। ठीक है, सॉरी, सचिव से कहते हैं कौन, गृह मंत्री। चलो आगे बात, सचिव ने कहा नहीं सर, गलत बात, नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता। प्रोटोकॉल का सवाल है, क्यों आईजी नहीं गए थे, ये भी पॉइंट बन सकता है भैया, क्यों आईजी नहीं गए थे, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, याद रखना क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। यानी आईजी नहीं जा सकते हैं, बहुत बड़े हैं। तब जो है तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए। हजारों मामले उन्होंने सुलझाए हैं। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दिन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दिन को बुलाकर कहा, याद रखना ये पुलिस मंत्री का कथन है, माता दिन को बुलाकर कहा कि तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। पुलिस मंत्री किससे कह रहे हैं, माता दिन से कह रहे हैं भैया कि तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम यानी प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। सच में ये जाते हैं वहाँ इसी प्रकार से कुछ काम करते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री का पूरा भारत हिल जाता है। ठीक है, वहाँ की चांद की व्यवस्था तो हिल ही जाती है। माता दिन की यात्रा का दिन आ गया, एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दिन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। अब वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, क्या, प्रविश नगर की जय सब राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। ये सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये किस कांड की पंक्ति है, पूछा सा जा सकता है कि ये रामचरितमानस की किस कांड की पंक्ति जो इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे कहानी में जो है आई है। याद रखना सुंदरकांड। किस कांड की, सुंदरकांड। किस कांड की भैया, सुंदरकांड। यान के पास पहुंचकर माता दिन ने मुंशी अब्दुल गफूर, याद रखना ये आगे पात्र भैया हमारे सामने, मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी जी कहाँ हो, यहाँ हो। गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पैक्सा। ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है बच्चा लोग कि बताइए कि मुंशी अब्दुल गफूर माता दिन को क्या कहकर पुकारते थे, पैक्सा। क्या, पैक्सा कोई होगा नेम उसमें। ठीक है, FIR रख दी, माता दिन पूछ रहे हैं उनसे, FIR रख दी, जी पैक्सा। और रोजनामचे का नमूना, जी पैक्सा। तो याद रखना ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि क्या क्या रखने के लिए वो कहते हैं, एक FIR, एक रोजनामचे, याद रखना नमूना। चलो, वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र, याद रखना कौन आए हैं भैया, बलभद्र आ गए। कौन आ गए, बलभद्र को बुलाकर कहा कि हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला यानी पत्नी को मदद के लिए भेज देना। याद रखना ये जचकी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा जा सकता है आपसे कि जचकी के बखत का क्या मतलब है, खटला का अर्थ क्या है, तो पत्नी। मेरे ख्याल से जचकी का अर्थ हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, मैं चेक करके भी बता सकता हूँ, पर जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ ऐसा हो सकता है कि माता दिन के जो पत्नी हैं वो शायद गर्भवती हो, शायद, मुझे शुद्ध जानकारी शब्द की नहीं है। ठीक है,
सर्च करके बताना पड़ेगा। अगर किसी को पता हो तो इसका अर्थ निकाल के बताएं मुझे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो उस वक्त भेज देना। खटला यानी पत्नी, खटला का अर्थ यहाँ पे क्या है भैया, पत्नी, इंपॉर्टेंट है, को मदद के लिए भेज देना। चलो, बलभद्र ने कहा जी पैक्ट साहब। गफूर ने कहा कि आप बेफिक्र रहें पैक्ट साहब, मैं अपने यानी मकान, देखो वहाँ भी खटला का भी अर्थ पत्नी है, यहाँ मकान का भी अर्थ पत्नी है, ठीक है, को भेज दूंगा खिदमत के लिए। कौन? गफूर ने कहा था। माता दीन ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है तेरे पास? जी हाँ साहब है। अच्छा आओ, गाड़ी में बत्ती ठीक है सब? हाँ ठीक ठीक है। माता दीन ने कहा सब ठीक ठीक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच में अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। देखो ये कितना खतरनाक सवाल है, ठीक है। अंतरिक्ष यान यानक उससे कह रहे हैं माता दीन कि सब ठीक ठाक होना चाहिए बच्चा, नहीं हरामजादे तेरी बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा, याद रखना। चंद्रमा से आए चालक ने कहा कि हमारे यहाँ आदमी इस तरह से बात नहीं बोलते हैं जो तुम बोल रहे हो। जा जा जा, जानता हूँ वे तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं वहाँ चल के उसको ठीक करता हूँ। माता दिन यान में कदम रखे ही थे कि हवलदार राम सजीवन आगे। कौन भी आगे? याद रखना, राम सजीवन भागता हुआ आया, बोला पेक्सा एसपी साहब के घर में से, यानी उनकी पत्नी, कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। किसने भैया चांद का पत्थर, सॉरी एड़ी चमकाने का पत्थर किसने मंगाया था? एसपी साहब की बीबी ने। किसने ये बात जाके इंस्पेक्टर माता दिन से कही? राम सजीवन ने। कौन थे? हवलदार थे। ये ऐसे 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 कहानी पढ़ी जाती है। हमको कहानी, कथा नहीं, कथा तो याद हो ही जाएगी, मगर फैक्ट्स इस तरीके से आपको तैयार करने। एग्जाम में बैठो हंस के करो, वाह अरे वाह वाह भाई फैक्ट्स कर लो, ठक तुम्हारा। आगे बढ़ोगे, दूसरा क्वेश्चन हाँ आता है, चलो चलो, आखिरी में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपको कैसे सारे सही हो गए, ठीक है। जरूरी नहीं उपन्यास नहीं बताया इतना नहीं, बस कहानियों को मन से पढ़ो, नाटक को मन से पढ़ो, निबंध को मन से पढ़ो, कविताओं को मन से पढ़ो, भारतीय पाश्चात्य भाषा विज्ञान को मन से पढ़ो, दिल के अंदर के मन से पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल कंठस्थ करके चलो। माता दिन खुश हुए, बोले क्या देना भाई साहब से कि जरूर लेते आऊँगा, बोल देना, बोल दे ले आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दिन ने चालक से कहा कि अबे हारन क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, यार आसों पास लाखों मील तो कुछ नहीं है, तुम कहते हो। माता दिन ने डांटा, मगर रूल इज द रूल, हार्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हार्न बजाता हुआ यान के चांद पर उतारा। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दिन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रूप से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली तो वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे, लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से तो नहीं आया हूँ, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ, ठीक है। तो किसकी हैसियत से? सलाहकार। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। कहाँ? माता दिन पहुँच चुके हैं चांद पर। एक दिन आराम करने के बाद, याद रखना ये भी पूछा जा सकता है कितने दिन आराम करने के बाद काम शुरू किया था? एक दिन आराम करने के बाद माता दिन ने काम शुरू किया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। याद रखना सबसे पहले काम क्या किया है? पुलिस लाइन का मुलाहजा। हालांकि ये काम नहीं है, अभी काम आ गया है, ठीक है। शाम को उन्होंने आईजी से कहा कि आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान मंदिर, याद रखना हनुमान का मंदिर नहीं है, हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। तो आईजी ने कहा कि हनुमान कौन थे? तो ये सबसे पहला काम इन्होंने कौन सा किया था कि पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर बनवाते हैं, यानी फ़ोटो लगवाते हैं हर एक पुलिस लाइन में। ये सबसे पहला काम है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। याद रखना सबसे पहला काम क्या है? हनुमान जी के फ़ोटो हर पुलिस लाइन में लगाते हैं, ये क्रम याद रखना। चलो, आईजी कहने लगे कि हनुमान जी कौन थे भाई, हम तो जानते नहीं हैं कौन थे। माता दिन ने कहा कि हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। याद रखना किसका और किसी का नाम है? सुग्रीव जी। सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। याद रखना एब्डक्शन का मामला था दफ़ा 362, ये याद रखना, दफ़ा धारा की बात हुई, दफ़ा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए, पॉइंट याद रखना, पुलिस को, यहाँ से कथन इंपॉर्टेंट है कि पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दे।
अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे राम राज्य में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले गए। याद रखना, कहाँ लेके चले गए? अयोध्या ले आए। तो याद रखना, इसमें अयोध्या का वर्णन हुआ है इस कहानी में। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे सुग्रीव, राम, हनुमान जी और रावण और दूसरी अयोध्या का टाउन ड्यूटी में, याद रखना, टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वहीं हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फ़ोटो लेते आया हूँ और उस पर से मूर्तियाँ बनवाई है और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाई। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। तो सबसे पहली लाइन, सबसे पहला काम क्या हुआ है? हनुमान जी हर एक मंदिर में लग गए। चलो आगे बढ़ते हैं। माता दीन जी उन कारणों का अध्ययन करने लगे कह रहे थे कि जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती है, कोई कारण नहीं है। याद रखना, कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा कि जरा तनख्वाह का रजिस्टर तो थोड़ा लेके आओ भाई, रजिस्टर लेके आओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए कि कारण पकड़ में आ गया। अब ये क्या किए हैं कि वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था की रजिस्टर था, यानी जो वहाँ चांद सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है, यानी पुलिस का जो पुलिसों का जिसमें पैसे वगैरह जमा लिखे जाते थे, उनको उनका रजिस्टर मंगवाया। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में भी आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, किससे कहा भैया? पुलिस मंत्री से कहा कि मैं समझ गया भैया, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। सिपाही को कितने? 500। थानेदार को कितने? 1000 रुपये वहाँ चांद की सरकार देती थी। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100, इंस्पेक्टर को 200। ये भी याद रखना। अपने यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200, वहाँ 500, 1000 चल रहा था, देते हैं। और वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फ़ौरन घटाइए इनकी, ठीक है? पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम क्यों करें भाई, करेंगे? माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं भैया। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी। याद रखना, पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में जो है घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड जो है बुलाकर देखे। पहले से कई गुना अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा कि मैं आपकी सूझबूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? तो एक सबसे पहली बात कि सबसे पहला काम हनुमान जी का मंदिर जो है हर पुलिस लाइन में बनवाते हैं। और दूसरी बात, फ़ोटो लगवाते हैं, मतलब मंदिर का बनता है, फ़ोटो जो है इसके लगवाते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? सबकी तनख्वाहें कम करवाते हैं। दूसरा काम, पहला मंदिर का, दूसरा तनख्वाह का, ठीक है? माता दी ने समझाया, बात बहुत मामूली है, कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपयों में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उससे ऊपर की आमदनी तो भैया करनी ही पड़ेगी। और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वह अपराधों पर नज़र रखेगा, सचेत, कर्तव्य प्राण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने और हंसने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। ये तनख्वाह कम करके और सक्षम बना दिया है लोगों को काम करने के लिए, ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते कि गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सज़ा दिलाना। माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताए। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन ने कोतवाल में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का
केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दिन ने कहा नहीं, उल्टा मत चलो यार, तुम लोग कुछ नहीं जानते, ABCD हमको सिखाना पड़ेगा। कहा कि पहले एविडेंस देखो कि क्या कहीं खून मिला है, किसी के कपड़ों पे या और कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा कि हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहाँ रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा, उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए। तो रखना, पहला मंदिर का, दूसरा तनख्वाह कम करे, अब तीसरा काम जो कर रहे हैं वो कातिल को पकड़ने की बात बता रहे हैं। माता दीन ने कहा कि उसे फौरन गिरफ्तार करो। माता दीन ने कहा उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी भाई। माता दीन ने कहा वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो, देख रहे हो, यही है पुलिस व्यवस्था। मतलब इधर उधर जाने से क्या मतलब है, जहाँ मिल रहा वहाँ करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा कि मैंने तो भाई मरते आदमी को अस्पताल से भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दिन प्रभावित नहीं हुई। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दिन क्या तर्क निकालते हैं। माता दिन ने उससे कहा कि पर तुम झगड़े की जगह वहाँ क्यों गए भाई? उसने जवाब दिया, ये उस बूढ़े का कथन है कि मैं झगड़े की जगह नहीं गया था भाई, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हो रहा था। ये उसका जवाब है जिसको पकड़ के लेके आते हैं। अब फिर माता दिन की प्रतिभा की परीक्षा थी कि सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। ठीक है, माता दिन ने कहा कि मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? देखो यही होता है, यही अपने यहाँ होता है। इस तरह का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता कि मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है। माता दिन ने उसे जवाब देते सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। तो यही तीसरा काम हमारा हो गया, इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। तीसरा काम इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत। ठीक है, देखो आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा है। कोई कातिल है, किसी को सजा होने वाली है। किसको सजा होनी है, पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो भैया किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वालों के होते या बेकसूर को। यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। तो यही बात भैया सिद्धांत फिर पुलिस का मानवतावाद सिखाया है। ठीक है, पुलिस का मानवतावाद। दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना है चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। देखो कौन कौन सी बातें, दो बातें याद रखने इनकी, कि क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है। दूसरा, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति होगा। माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा कि फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। ठीक है, एक इंस्पेक्टर ने कहा कि पर हमारे गले यहाँ बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा कैसे तुम भाई दिला सकते हो। माता दिन ने समझा, देखो मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है ना, तो इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो एफआईआर इनके खिलाफ। माता दिन ने एफआईआर भरवा दी और बखत ज़रूरत के लिए जगह खाली छोड़ा दी। ऐसा सब कहीं होता है, या खाली जगह भी छोड़ देते हैं कि क्या पता दोबारा कुछ इसमें ऐड करना पड़े। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, ये पॉइंट याद रखना, कोतवाल का कथन है। कोतवाल ने कहा कि गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है, तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं कि उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ, बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत,
ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे किससे कहा, याद रखना। माता दिन ने कोतवाल से कहा है कि घबराओ मत भैया, शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, ऐसे कामों में, ठीक है। आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। ये देख रहे हो, हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो कि हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से होगा। कोतवाल ने कहा तब वे एसपी के पास जाएंगे। एसपी के पास जाएंगे, ये क्रम याद रखना है। सबसे पहले तो किसके पास जाएंगे, एसपी के पास जाए। माता दी ने बोले एसपी भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है, तब वे आईजी के पास जा रहे हैं, तो एसपी आईजी, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, वे भी कह दे ऊपर से हो रहा है, तब वे पुलिस मंत्री, फिर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद क्या, भगवान के यहाँ से जाने के बाद कोई वापस आते ही नहीं। तो ये एक बात है, याद रखना। सबसे पहले एसपी, फिर आईजी, फिर पुलिस मंत्री, फिर प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री भी कहे कि मैं जानता हूँ कि वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा तब वे, माता दी ने कहा तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना। अरे मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है अभी तक, क्या वो लौट के आएंगे। कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से बहुत चमत्कृत था। माता दी ने कहा एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से, कितने सालों से बच्चों, 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। किसकी तैयारी होने लगी, माता दी ने कहा कि अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। तो याद रखना, क्रम आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पहला मंदिर बनवाते हैं, दूसरे तनख्वाह रजिस्टर जो कम कराते हैं, दूसरा तीसरे पुलिस का सिद्धांत मानवतावाद समझाते हैं, चौथा क्या है, चश्मदीद गवाहों की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। ये 4-6 क्रम याद रखना, कितनी संख्या, 4-6 गवाह लाओ। कोतवाल चश्मदीद गवाह, जो गवाह कैसे मिलेंगे, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह आएंगे कहाँ से। माता दी ने सिर ठोक दिया, कहा किन बेवकूफ़ों के बीच में फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती है। झल्ला कर कहा कि चश्मदीद गवाह जानते किसे कहते हैं, जानते हो कि नहीं जानते हो। चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह जो कहे कि मैंने देखा है। देखो क्या बात है, चश्मदीद गवाह वह नहीं होता है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। कोतवाल ने कहा ऐसा क्यों भाई, कोई कहेगा। माता दी ने कहा कहेगा, समझ में नहीं आता है, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो यार भाई। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400, याद रखना कितने, 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है भाई, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से ही पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाईगिरी, याद रखना कितने, 8-10 उठाईगिरी, याद रखना 8-10 उठाईगिरों को बुलाओ, जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हों, जुआ खेलते हों या शराब उतारते हों, उनको बुलाओ। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न, आहो क्या बात है, नवरत्न, नवरत्न कोई बता सकता है नवरत्न में समास कौन सा है, कमेंट करके बताएं नवरत्न में समास क्या कौन सा है। 8-10 नवरत्नों को कोतवाली में हाजिर किया गया, ठीक है। उन्हें देखकर माता दिन गदगद हो गए, बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखा, देखिए बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दिन का प्रेम उमड़ पड़ा, उनसे कहा कि तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था नहीं। वे बोले नहीं देखा था साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दिन जानते थे वह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ नहीं थे, यह मैंने माना, पर लाठी मारते तो तुमने देखा होगा। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, इसको कुछ क्या हम बताएं। तभी ऐसी उटपटांग बात कहता है, वो हंसने लगे। माता दी ने कहा हंसो मत, जवाब दो। वे बोले जब वहाँ थे ही नहीं तो मैंने देखा कहाँ। माता दी ने गुर्रा कर देखा, कहाँ कैसे देखा, सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो ना, सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10-10 साल जेल डालूंगा। तो याद रखना इम्पोर्टेंट है, कितने साल, 10 साल जेल में डालने की बात होती है, डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो। अरे वाह, वे घबरा कर बोले साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दी ने कहा तो ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना,
अब देखो क्या कहते हैं, बोला हाँ देखा साहब, वो आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। देखो कितना अच्छी तरीके से बता दिया कि हाँ हमने देखा है। माता दिन ने कहा ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। पूछा जा सकता है कि इनके चमत्कार से कौन बेहोश हो गया था? कौन? पुलिस मंत्री कोतवाल। कौन? तो याद रखना कोतवाल। होश आया तो माता दिन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दिन ने कहा हटो हटो, काम करने दो मुझे। ठीक है। कोतवाल पाँव से लिपट गया, कहने लगा कि मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट है, किसका कथन है? माता दिन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। FIR बदला, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा, देखो सजा भी दिलवा दी। कितने साल की? 20 साल की सजा हुई थी बच्चे को। याद रखना, ये समय याद रखना, कितने साल की सजा हुई थी? 20 साल की। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे, सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। तो पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दिन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। याद रखना, सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। याद रखना, कितने साल पहले? 26 साल पहले। कितने साल पहले भर्ती हुए थे पुलिस में? 26 साल पहले। इंस्पेक्टर माता दिन कितने साल पहले भैया? 26 साल पहले। कितने साल पहले भैया? 26 साल पहले। ठीक है। भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका अभिनंदन होगा? वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। पॉइंट याद रखना। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे। क्या क्या चिल्ला रहे थे? ये कथन याद रखना, क्रम से आ सकता है कि कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, वहाँ चांद पे डूबते बच्चे को कोई बचाता नहीं है। क्यों? क्योंकि डूबने जाएगा, ठीक है, तो वो उसी पे इल्ज़ाम आ जाएगा। जलते मकान की कोई आग नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। ये पॉइंट कारण बताए गए हैं, याद रखना, ये क्रम लगाने के लिए आ सकता है। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। अब माता दीन ने देखा कि वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात सोए नहीं। रुआ से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कहा है कि माता दीन जी कि हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा मैं तो टर्म ख़त्म करके अपना काम पूरा करके ही जाऊंगा। ठीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप बाकी टर्म का वेतन भी ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल लेके जाइए, पर आप जाइए यहाँ से। माता दीन ने कहा कि हमारा सिद्धांत हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। इतना पूछा जाएगा कि हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। किस कहानी का, किसका कथन है? याद रखना, इंस्पेक्टर माता दीन का ही कथन है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन जी को वापस लौटने के लिए अपने IG का आर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, क्या लिखा था कि इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं। देखो क्यों, कौन कौन नतीजे हुए हैं भैया। देखो,
कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। पॉइंट क्रम याद रखना। दूसरा, बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। तीसरा, घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम ना कर दिया जाए। पॉइंट याद रखना। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता इस डर से कि उस पर बच्चों को डूबने का आरोप न लग जाए। कितने खतरनाक ये व्यंग्य है इसमें। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। कथन इतना ही अगर पूछ लिया आपसे यहाँ से कि सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं, माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है, अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे, उन्हें फ़ौरन रामराज में बुला लिया जाए। तो ये हमारी कहानी थी, माता दीन कहानी। बहुत अच्छी और व्यंग्य कहानी है, ठीक है, आप लोगों के लिए। और ये कहानी आप लोग पढ़ें, 1 से 2 बार पढ़ें, जितनी बार पढ़ सकते हैं। कहानियों से प्रश्न भैया आपके पूछे ही जाते हैं और 8 से 10 प्रश्न कम से कम पूछे जाते हैं। आप खुद ही सोच के देखो, 8 अगर नॉर्मल बात करें, एवरेज की बात करें तो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से? कहानी से पूछे, मतलब संभावना रहती है, 8 से तो कम नहीं होते हैं, ठीक, 7-8 ऐसे रहते हैं। तो 8-8 का अगर एवरेज पकड़ लें तो 8 कहानी, 8 नाटक, 8 ही निबंध, 8 ही कविता, कितने हो गए? लगभग में इन्हीं से 40 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। बाकी उपन्यास सबसे ज़्यादा तो खैर दूसरी यूनिट से बनते हैं। तो इन पॉइंटों को आपको ज़रूर याद करना चाहिए। कहानी, नाटक, निबंध, कविता में बार बार बोलता हूँ, इनको तैयार करो, अच्छी तरीके से तैयार करो, ठीक है। चलो, तो यहीं तक क्लास रखता हूँ और अगली क्लास में फिर हम अगली कहानी पढ़ते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।